हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी अपने वाक्य के साथ, इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मैं रोज अपना यूट्यूब चैनल शुरू करती हूँ, वीडियो यूट्यूब का। और आज भी इसी के साथ कर रहे हूँ। देखते हैं कि आज प्रभु का क्या आशीर्वाद आता है। कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, पहला कार्ड जो आया है वो ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो ये समय चल रहा है, ये चेंज का चल रहा है, परिवर्तन का चल रहा है। और कोई छोटे मोटे परिवर्तन का नहीं है, बिग चेंज है। तो इस बिग चेंज में जो आप मेजरली काम करेंगे, वो इस तरह का है कि एक तो आपको बाहर ट्रैवल करना पड़ सकता है। चेंज का पहला एक सिम्टम ये है कि आपको थोड़ा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कि जैसे आप अभी तक एक ही जगह पे काम कर रहे थे, या आपका जो व्यापार था वो एक ही स्थान पर था, अब उसके लिए आपको थोड़ा घूमना भी पड़ेगा बाहर, क्योंकि आप उसे एक्सपेंड करना चाहते हैं, आप उसे बढ़ाना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि वो काम बढ़े और मैं अपना और एक्सपेंशन करूं अपने काम का। तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ अपने जो आप काम कर रहे हैं ना, आपकी शायद कुछ प्लानिंग है उसमें कुछ ऐड ऑन करने की, कुछ और ऐड करने की। तो उसकी वजह से आपको थोड़ा काम के लिए बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि कार्ड एक बड़ा चेंज बता रहा है। इसके साथ और क्या बता रहा है ये कार्ड, कि जो आप अब ये काम करेंगे ना, एक तो उस काम से जो आप नया वर्क करने वाले हैं, उसको उस काम से आपको एक लंबा जंप मिलेगा। मतलब आपके एक आप लंबी छलांग लगाएंगे, उससे लॉन्ग जंप लगेगा। और कुछ बातों को आप गौर करिएगा, कुछ चीज़ों को आप सीज करेंगे। मीन्स सीज करने का मतलब कि आप कुछ बातों को, कुछ अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उनमें कुछ चीज़ों को आप बंद करेंगे, सीज करेंगे, उसे अपने कंट्रोल में लेंगे और उसे शायद आप कंटिन्यू ना करना चाहें। सीज कर लेंगे, उसको शांत कर देंगे, उस काम को शायद आगे नहीं करेंगे, या उसे कुछ समय के लिए आप पोस्टपोन कर देंगे कि अभी इसकी जो कंटिन्यूटी है इसे रोका जाए, और जो आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं अपना कंसंट्रेशन, अपनी सारी वो उसमें लगाएं। इस तरह की कुछ
इंडिकेशंस आ रहे हैं कार्ड्स में। और दूसरा कार्ड आपकी फैमिली लाइफ को बता रहा है। वो तो आपके काम धंधे को बता रहा था, काम धंधे को। दूसरा कार्ड जो है आपकी फैमिली लाइफ को बता रहा है, और वो भी फैमिली लाइफ कैसी, हैप्पी हैप्पी, बड़ी प्यारी। आप और आपके पार्टनर एक खुशहाल खुशी भरा समय बिता रहे हैं आपस में, और जो ये समय आप बिता रहे हैं आप इसमें एक बड़ा जॉयफुल सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अपने मित्रों के साथ तो नहीं, दोस्तों के साथ तो नहीं है, आप इस सेलिब्रेशन में अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही हैं। मीन्स कि आप और आपके लाइफ पार्टनर, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, आप आपस में दोनों बहुत अच्छा समय स्पेंड करने वाले हैं, और कहीं बाहर जाने वाले हैं, कहीं घूमने जाने वाले हैं, किसी जर्नी पे जाने वाले हैं, और ये सेलिब्रेशन जो आप करेंगे ये घर से दूर करेंगे। मतलब ये है कि आपको घर से तो निकलना ही पड़ेगा, चाहे आप काम के लिए जाएं, चाहे आप घर से बाहर अपने परिवार के साथ जाएं, तो आप ट्रैवल तो करने वाले हैं। ट्रैवल आपका फैमिली के साथ भी हो सकता है, ट्रैवल आपका अपने व्यापारिक काम के लिए भी हो सकता है, सर्विस की वजह से टूर हो सकता है, और अपना एस्टेब्लिशमेंट है तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। कर सकते क्या है, आप करेंगे। कर सकते वाली कोई गुंजाइश ही नहीं है, आपको ट्रैवल तो करना ही है। अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप जो है आपके लिए हिदायत है। अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप जो है ना किसी भ्रम का, वहम का, या किसी अनरियलिस्टिक बात का शिकार हो सकते हैं कि आप जो चीज नहीं है उसे अज्यूम कर लें, मान लें, और जो एक्चुअल स्थिति है उसे नजरअंदाज कर दें। ऐसा ना करें, जमीनी धरातल पे जाकर के देखें कि एक्चुअल में पोजीशन है क्या। ना तो किसी की बात में सुनी सुनाई में रहे, और ना ही कोई अपना परसेप्शन बनाए कि भी नहीं नहीं ये तो ऐसे ऐसे नहीं। आप एक्चुअल पोजीशन को देखें, रियलिस्टिक देखें, अनरियलिस्टिक ना हो, और अपने को एक मजबूत उसमें रखें, डामाडोल ना हो, कोई ऐसी भ्रम वाली स्थिति अपने माइंड में ना लाए, डाउटफुल ना हो। डाउटफुल नहीं, डाउटफुल समथिंग एल्स। आपको भ्रम हो सकता है, जो सच्चाई है उसे आप नहीं समझ पाएंगे, और जो सच्चाई नहीं है उसे सच्चाई मान लेंगे। आप जमीनी, मतलब अगर किसी को रियलिटी का पता होता है तो वो व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़ा होता है। तो जो व्यक्ति जड़ों से नहीं जुड़ा, हवा में ही सब काम कर रहा है, तो उसे तो पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, और ये भी नहीं मालूम कि हवा से किस समय एक ही झोंके से पाताल लोक तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए आप जितनी बड़ी उड़ान भरें, जितना बड़ा जंप लें, लेकिन वो लें जमीनी धरातल पे, मतलब ग्राउंड रियलिटीज को जान करके ही कार्य को करिएगा। जब तक ग्राउंड रियलिटी ना समझ में आए तब तक कोई डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि रियलिटी कुछ और होती है, सपने कुछ और होते हैं, लोगों की सुनी सुनाई बातें कुछ और होती हैं, और एडवाइस लेने देने वाले हो सकता है कि वो भी सही तरीके से ना। आप खुद ग्राउंड रिपोर्ट लेकर के काम करें। ये क्योंकि ये स्थिति आपके लिए थोड़ी
खतरनाक हो सकती है। जो आपको सक्सेस मिलने वाला है, जो आपको धन लाभ होने वाला है, जो आप एक बड़े अच्छी पोजीशन में जाने वाले हैं, उसमें ये रोड़ा बन सकता है, रुकावट बन सकती है। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए आप ग्राउंड रियलिटीज़ को जानकर ही डिसीज़न लीजिएगा। अगला कार्ड आपकी फाइनेंशियल स्थिति को बता रहा है कि आने वाले दिनों में आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी रहेगी। देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं क्या आता है। अगला कार्ड ये कह रहा है कि जो आप अपने एफर्ट्स इस समय अपने एक्सपेंशन में लगाएंगे, अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में लगाएंगे, जो एफर्ट्स आप लगाएंगे वो बेकार नहीं जाएंगे। आपका हार्डवर्क आपको उसका रिजल्ट देगा और आप फाइनेंशियली साउंड होंगे। फाइनेंशियली आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है और आप अपनी मेहनत से धन पैदा करेंगे। आपका ये हार्डवर्क ही आपके लिए धन पैदा करेगा और आप अपनी मेहनत से ही धन कमाएंगे, क्योंकि आप उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं, जैसे कार्ड्स में समझ आ रही है बात, कि आप एक ईमानदार और हार्ड वर्कर हैं और आप कोई शॉर्टकट भी लेना नहीं पसंद करते हैं। जो काम जिस ढंग से होना चाहिए, आप उसके लिए वही रास्ता अपना करके, चाहे वो थोड़ा लंबा हो, आप उसी तरह करते हैं। क्योंकि अगला कार्ड भी इसी को बता रहा है। अगला कार्ड भी क्या कह रहा है कि जैसे मैंने अभी कहा ना, आप शॉर्टकट नहीं लेते हैं, तो अगला कार्ड भी ये कह रहा है कि आप बुद्धिमान हैं, इंटेलिजेंट हैं और बड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं और पहले सारी प्लानिंग इफ बट को साथ, सारी प्लानिंग इफ और बट के साथ आप पहले बनाते हैं। अगर ऐसा होगा तो क्या, ऐसा होगा तो क्या, वैसा होगा तो क्या, इफ और बट के साथ आप बनाते हैं। और आप जो हैं हर चीज का, उसके जो हम जो काम कर रहे हैं कंसंट्रेशन के साथ, लेकिन आप ये भी सोचते हैं कि मेरी इस कंसंट्रेशन में साइड की जो बातें हैं वो भी क्या हो सकते हैं। तो आप अपने, अगर एक लोकल लैंग्वेज में बोलूँ आप, तो आप अपने दिमाग की बत्ती को जला कर के रखते हैं। आप अपने दिमाग में अंधेरा नहीं रखते हैं, रियलिटी रखते हैं। और क्योंकि ये जो आपको सफलता मिल रही है ना, इस तरह के संघर्ष के बाद मिल रही है। आपने पहले मेहनत की है, संघर्ष किया है, अब आपने जो बीज बोया था वो थोड़ा बड़ा हो गया, उसमें पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं। आप बहुत मेहनत के बाद आए हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, आप उसको भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। वो मेरा स्पिरिचुअल चैनल है, आध्यात्मिक चैनल है। उसमें हम अध्यात्म की चर्चा करते हैं और समाज में फैली जो सनातन धर्म को लेकर के भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। तो आप मेरे उस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मेरी वाणी दूर दूर तक पहुंच सके। और दूर दूर तक तभी पहुंचेगी जब आप चाहेंगे, और जितनी दूर तक आप चाहेंगे उतनी दूर तक जाएगी। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम। अब हम आगे देखते हैं अगला कार्ड क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया, क्योंकि एक कार्ड ऊपर ये कह रहा था, मैं थोड़ी डाउटफुल भी हुई थी कि आप थोड़ा
कहा था ना कुछ चीज़ों को आप सीज करेंगे और छोड़ेंगे, ऐसी बात आई थी एक कार्ड में कि आप पुरानी कुछ ऐसी चीज़ों को अभी रोक देंगे या छोड़ देंगे। ये कार्ड उसको कन्फर्म कर रहा है, कन्फर्मेशन दे रहा है उस बात की कि आपकी जो डिज़ायर्स, आपकी जो वर्क, आपकी जो प्लानिंग अनफुलफिल रह गई है, जिसे आप पूरा नहीं कर पाए हैं, आप उन्हें अभी कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर देंगे, उन्हें छोड़ देंगे, सीज़ कर लेंगे, मतलब ज़ब्त कर लेंगे, अपने उसमें ले लेंगे। तो वो बात अभी कार्ड में आई थी एक में, हाँ, पहले कार्ड में ही है कि उन चीज़ों को थोड़े समय के लिए आप टाल देंगे। तो वही कार्ड, यही कार्ड उनको कन्फर्म कर रहा है। और अगला ही मैं बॉटम ऑफ द डेक आपके वही संघर्ष को बता रहा है, जो आप संघर्ष कर चुके हैं। अब तो आपका संघर्ष खत्म होकर के आपको हाईवे मिल गया है, आप झाड़ झंकड़ से निकल आए हैं, संघर्ष झाड़ झंकड़ है, और अब आपको बड़ा सरपट हाईवे मिल चुका है जिस पे आपकी गाड़ी अब दौड़ने को तैयार है। तो अगर आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, जो रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। हरिओम नारायण हरि।